हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं। पी ब्लॉक अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। पी ब्लॉक में देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट पिछले क्लास में बताया था। आज हम लोग देखेंगे वेस्पर थ्योरी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मींस मॉलिक्यूलर शेप किस पे डिपेंड करता है, यही वाला टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखिए मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी में कैसे हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग देखेंगे आज। वेस्पर थ्योरी क्या होता है ये? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, रिपल्सन थ्योरी। ओके, यही देखेंगे। ये मॉलिक्यूलर शेप को बताता है। किसको बताता है? ये मॉलिक्यूलर शेप को बताता है। ओके, तो देखिए मॉलिक्यूलर शेप किस पे डिपेंड करता है? ये सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे डिपेंड करेगा। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूं आपको। NH3, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। NH3 का कैसे करेंगे? नाइट्रोजन का 7 होता है 2,5। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखिए एक इधर एक इधर एक इधर, 3 बॉन्ड बना लिया। इसके पास एक लोन पेयर बच गया। क्या बच गया? एक लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? बॉन्ड पेयर 3 हो गया और लोन पेयर कितना हो गया? 1। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गया। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया? 4 आ गया। बीपी मीन्स होता है बॉन्ड पेयर। बीपी मीन्स क्या होता है? बॉन्ड पेयर। और एलपी मीन्स होता है लोन पेयर। ओके, और यहां पर जो हमने लिखा है TVEP, ये इक्वल टू होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को आप ऐड कर देते हैं, वो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को बताता है अराउंड सेंट्रल एटम। यदि ये आपको निकालने आ गया तो आप शेप बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ओके, बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। वेस्पर थ्योरी से मॉलिक्यूल का बहुत सारा चीज पता चलता है। ओके, तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, आप इसको कॉपी किए होंगे। आपको ये मैंने बताया कि सेंट्रल एटम जो कम संख्या में रहेगा, जो बीच में रहता है, यही सेंट्रल एटम है। ये आपका यहाँ पर सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है जो बीच में रहता है। ओके, सेंट्रल एटम के अराउंड हम देखेंगे चारों साइड कितना बॉन्ड पेयर है, कितना लोन पेयर है। जैसे दूसरा केस देखें, मैं बताने जा रहा हूँ। T टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया? ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। और TVEP इक्वल टू क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है। जैसे BeCl2 दिया हुआ है, तो Be देखिए Cl Cl, यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है। तो टोटल कितना आ गया? टोटल 2 आ गया। इससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं। यदि 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन Sp होगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, यदि सेंट्रल एटम के अराउंड 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? Sp। इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है। 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। जैसे BCl3, इसका यदि हम ड्रॉ करेंगे BCl Cl Cl, देखिए बॉन्ड पेयर कितना आ गया? 3, लोन पेयर 0। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ गया। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? Sp2। यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आएगा तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे कैसे हम निकालते हैं।
इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं एक टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यदि लोन पेयर बॉन्ड पेयर इतना होगा तो कैसा शेप होगा, इतना होगा तो कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उस टेबल से बहुत सारा चीज़ पता चलेगा। ओके, कॉपी कर लीजिए आप। देखिए मैं टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूँ वेस्पर थ्योरी का। यहाँ पर लिखेंगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना होगा, दिख रहा है आपको? देखिए नहीं दिख रहा है, और नीचे कर देता हूं। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। यहां पर इसका ज्योमेट्री क्या होगा और शेप, ज्यामिति। बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन सब मैं बताने जा रहा हूं। देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर यदि 2 आएगा, कितना आ गया, 2 आ गया, इसका शेप कैसा होगा, लीनियर। जैसे BeCl2 का देखिए, BeCl2 इसका शेप लीनियर है, रेखीय, रेखीय होगा। ओके, और बॉन्ड एंगल ये वाला देखिए, एंगल कितना लग रहा है, 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यदि 3 आ गया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 3, इसका कैसा होगा, इसे BCl3 देखिए, BCl3 इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर होगा इसका। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp2। मुझे देखिए 3 लाना है, 3 कैसे लाएंगे, 2 + 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, इस तरह से हम अभी बढ़ते जाएंगे। आप इस टेबल को कॉपी करते रहिए, 7 तक जाएगा। ये आप याद रखते हैं तो बहुत सारा कंपाउंड आपका ऐसे ही बन जाएगा। ओके, कॉपी कर लीजिए। आप कॉपी कर रहे होंगे। अब देखिए हम 4 वाला जाएंगे, फिर 5 वाला, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए मैं 4 वाले में जा रहा हूँ। यदि 4 होगा तो क्या होगा, 5 होगा तो क्या होगा। 4 आ गया टोटल, इसका क्या होगा, जैसे CH4 देखिए, CH4 का टेट्राहेड्रल होता है। CH4 का कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होगा। ओके, CH4 में टेट्राहेड्रल होगा। और यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखिए मुझे 4 लाना है, 4 कैसे आएगा, 3 + 1 4 आ गया। ओके, समझ पा रहे हैं। 5 आ गया टोटल, जैसे PCl5, इसका होता है ट्रायगोनल। ये ट्रायगोनल बना लिए, देखिए ट्रायगोनल बना लिया। एक ऊपर रहेगा Cl, एक नीचे रहेगा। ये PCl5 है, ये CH4 था, ये PCl5 है। ओके, इसमें बॉन्ड एंगल 2 तरह का होता है,
एक होता है 120 डिग्री और दूसरा होता है 90 डिग्री। ये वाला देखिए, ये वाला 120 डिग्री है और ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ इस तरह से, ये 90 डिग्री है। दो तरह का ट्रायगोनल वाले में, ये ट्रायगोनल वाले में 120 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ट्रायगोनल के एक ऊपर है एक नीचे है, 90 डिग्री है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, मुझे देखिए 5 लाना है। p का 3 ही घर होता है, p खत्म हो गया, sp3d होगा। क्या हो जाएगा sp3, अब d आएगा। देखिए 3 + 1 4 + 1 5 हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। इसको कॉपी कीजिए। अभी और आएगा, 6 आएगा, 7 वाला आएगा। अब कॉपी कर रहे होंगे। देखिए अब 6 आ गया। 6 आएगा तो क्या होगा, 6 आ गया, SF6 स्क्वायर S इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ट्रायगोनल बायपिरामिडल। इसका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या हो गया, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। इसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बायपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल या इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर बायपिरामिडल। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल सब 90 डिग्री वाला है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, सब 90 डिग्री एंगल है। ये वाला भी है, ये वाला सब 90 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब एक और है 7 वाला। 7 वाला भी मैं बता रहा हूँ। सेवन यदि होगा तो क्या होगा, देखिए यदि 7 होगा तो क्या होगा, ये होगा पेंटागोनल। देखिए इस तरह से होगा। IF7 इसका एग्जाम्पल है IF7। इसका नाम है पेंटागोनल बायपिरामिडल। क्या नाम है, पेंटागोनल बायपिरामिडल इसका नाम है। और इसमें बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री और 90 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, 336 और 1 7 हो गया। क्या हो गया, sp3d3, 336 1 7 हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे आप। कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। अब देखिए ये जितना भी केस था किसी में लोन पेयर नहीं है। अब जो मैं केस बताने जा रहा हूं उसमें लोन पेयर भी होगा। यदि लोन पेयर होगा
तब कितना होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ कि लोन पेयर 1 होगा तो कितना होगा, लोन पेयर 2 होगा तो कितना होगा, वो मैं देखिए बारी बारी से बताने जा रहा हूँ। मॉलिक्यूल टाइप, ये टेबल ही चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूल टाइप, बॉन्ड पेयर, देखिए नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे मैं कर रहा हूं। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, सेफ, मॉलिक्यूल प्रकार, अणु का प्रकार, बंधन युग्म, बंधन युग्म, लोन पेयर, एलपी हो गया, ये बीपी हो गया, ज्यामिति हो गया आपका, और आकार हो गया। A B2E क्या मतलब हुआ इसका? B मीन्स बॉन्ड पेयर, आप लिख लीजिए, यहाँ देखिए पहले लिख लीजिए। A सेंट्रल एटम को बता रहा है, A किसको बता रहा है? सेंट्रल एटम को, केंद्रीय परमाणु को, केंद्रीय परमाणु को बता रहा है। B बता रहा है बॉन्ड पेयर को, B किसको बता रहा है? ये अभी ऐसा ही मॉलिक्यूल आएगा, ये वाला आप लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा। बी बॉन्ड पेयर को बता रहा है, और ई बता रहा है यहाँ पर लोन पेयर को। ई किसको बता रहा है? लोन पेयर को। ओके, ये वाला आप लिख लीजिए, तब ये टेबल आपको समझ में आएगा कि किसमें क्या होगा। ये इसको लिखिए पहले आप। AB2E, देखिए इसमें बॉन्ड पेयर 2 है, B कितना है? B बताता है बॉन्ड पेयर को, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है, तो बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1, तो क्या होगा? 2 + 1 3 हो गया। इसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल, क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। लेकिन लोन पेयर के कारण इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसका शेप होगा ए, देखिए ऊपर में लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, बी बी, इसका शेप बेंट शेप होगा। इसका शेप कैसा होगा? बेंट शेप होगा, बेंट शेप होगा, इसका बेंट शेप होगा। जैसे एग्जांपल H2O, SO2, ये सब हो गया। ओके, ये इसमें आएगा। ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रहा है, ज्योमेट्री देखिए ट्रायगोनल ही है, ट्रायगोनल प्लेनर ही है, शेप चेंज हो गया। शेप क्या हो गया इसका? बेंट शेप हो गया। ओके, पहला एग्जांपल यही था। दूसरा देखिए AB2E2, AB3E, बॉन्ड पेयर B देखिए कितना आ रहा है? 3 है, लोन पेयर 1 है, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 वाले का कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन इसका भी शेप चेंज हो जाएगा, इसका शेप ट्रायगोनल पिरामिडल होगा। इसका कैसा होगा? NH3, इसका एग्जाम्पल है, जैसे देखिए ट्रायगोनल, इसका शेप कैसा होगा? ट्रायगोनल पिरामिडल। ऊपर वाला यदि लिखे होंगे तो हम मिटा के देखिए इसको लिखेंगे कि NH3 का शेप कैसा होगा। आप ऊपर वाला कॉपी कर लिए होंगे मे भी। देखिए इसका जो शेप है, इसका शेप मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसका शेप होगा
आप नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं। इसका शेप होगा ट्रायगोनल पिरामिडल। कैसा शेप होगा? ट्रायगोनल पिरामिडल। शेप कैसा होगा इसका? ट्रायगोनल पिरामिडल। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे। अगला केस है आपका AB2E2। AB2E2, यहाँ बॉन्ड पेयर 2 हो गया, लॉन पेयर भी 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। फिर आपका टेट्राहेड्रल ही होगा। ज्यामिति क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ही होगा, लेकिन इसका शेप चेंज हो जाएगा। इसका शेप कैसा होगा? इसका भी शेप बेंट हो जाएगा। इसका शेप कैसा होगा? इसका शेप बेंट हो जाएगा। A B B, यहाँ देखिए लॉन पेयर कितना है? 2 है, 2 लॉन पेयर है। इसका भी शेप बेंट हो जाएगा। शेप कैसा होगा? बेंट। इस टाइप का कई सारा एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका AB4E। AB4E, बॉन्ड पेयर कितना है? 4 है। लॉन पेयर देखिए कितना है? 1 है। बी किसको बता रहा है? बी बॉन्ड पेयर को बता रहा है, ई लॉन पेयर को बता रहा है। तो टोटल 5 हो गया। 5 वाले का क्या होगा? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होगा, लेकिन इसकी शेप जो है, शेप इसका चेंज हो जाएगा। इसका शेप होगा सीसॉ। इसका शेप क्या होगा? सीसॉ। SF4। SF4 का स्ट्रक्चर जो होता है वो सीसॉ होता है। SF4 कैसा होगा? सीसॉ। S इस तरह से देखिए, F, एक F ऊपर, एक F नीचे, एक लॉन पेयर। सीसॉ। सीसॉ क्या होता है? एक झूला होता है। पार्क में देखे होंगे, बच्चा इधर बैठता है तो ये ऊपर हो जाएगा, यदि इधर बैठेगा तो ये ऊपर हो जाएगा। इस तरह से ये झूला होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सीसॉ। इसको क्या कहेंगे? सीसॉ। कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को आप। AB3E2। अब जो अगला टाइप मैं बताने जा रहा हूं, AB3E2, इसमें बॉन्ड पेयर 3 है, लॉन पेयर 2 है आपका। तो टोटल 5 हो गया। 5 वाले का फिर क्या होगा? जब टोटल 5 होता है, 5 वाले का होगा आपका ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ही होगा। और बॉन्ड पेयर देखिए 3 ही है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो इसका टी शेप होता है। इसका कैसा होगा? टी शेप होगा। टी शेप होगा, जैसे ClF3 में। ये देखिए टी शेप बन गया। ClF3 कैसा हो गया? ClF3 टी शेप बन गया। कैसा बन गया? टी शेप बन गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप? अगला जो टाइप है देखिए, अगला टाइप है आपका AB5E। AB5E, यहाँ बॉन्ड पेयर 5 है, लॉन पेयर 1 है। टोटल कितना हो गया? 6। 6 वाले का पता है, 6 वाले का कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। और शेप कैसा होगा? 5 ही है टोटल। देखिए 5 वाले का शेप स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल होगा। ओके, और इसका एग्जाम्पल है BF5। BRF5, ये एग्जाम्पल। ओके, और देखिए वेस्पर थ्योरी पर एक और क्लास हम देंगे जो प्रैक्टिस आपको कराएगा। बहुत सारा क्वेश्चन, आपका सब डाउट खत्म हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन ले लेके हम वेस्पर थ्योरी पर और डिटेल कराएंगे। आप ये टेबल केवल देख लीजिए, टेबल में क्या किया है।
फिर 100% आपको आ जाएगा, घबराना नहीं है। टेबल, फर्स्ट वाला टेबल कम से कम आप याद कर लीजिए, तब उससे आगे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखिए B4E2, यहाँ पर 4 है और E कितना है 2 हो गया। इसका एग्जाम्पल है XeF4, ऑक्टाहेड्रल होगा। 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। देखिए बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को हम जोड़ रहे हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जोड़े हैं, 6 आ रहा है। इसकी ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसका शेप चेंज हो गया। ये XeF4 है इसका एग्जाम्पल, स्क्वायर प्लेनर। 2 लोन पेयर है, एक ऊपर है एक नीचे है। F F F F स्क्वायर प्लेनर। ओके, आप कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। समझ रहे हैं आप यदि इस चैनल पर नए हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है, आपको चैनल OVM केमिस्ट्री सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन में दबाना है, ताकि सब वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।